बड़ी खबर है तेहरान से, जहां अमेरिका इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। कमांड सेंटर पर हमला किया गया। इजरायली सेना ने ऐलान किया, तेहरान पर हमलों की बड़ी लहर शुरू कर दी गई है। कमांड सेंटर पर अटैक को अंजाम दिया गया, तस्वीरें सामने आई और इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि तेहरान पर हमलों की एक बड़ी लहर की शुरुआत की है। और वहीं फारस की खाड़ी में ईरान के हमले तेज हो गए हैं। इराक के तेल टैंकर पर हमला किया गया। IRGC ने हमले का वीडियो भी जारी किया। हमले के बाद तेल टैंकर में आग लग गई। बसरा बंदरगाह पर हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। इराक की टेरिटरी में यह अटैक किया गया था, तस्वीरें सामने आई। IRGC ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। देखिए किस तरीके से हमले के बाद तेल टैंकर में आग लग गई। एक शख्स की मौत भी इसमें हुई है। इस दौरान जोरदार धमाके की वजह से पूरा इलाके में आग और धुएं का गुब्बार दिखा। ईरान ने इन तेल टैंकरों पर हमले के लिए अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। फारस की खाड़ी में सेफ सी विष्णु को टारगेट किया। इस दौरान टैंकर आग की लपटों से घिरा नजर आया। अमेरिका के खिलाफ विध्वंसक कार्रवाई का वीडियो ईरान सेना ने जारी किया है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को आग लगा दी जाएगी। और ईरान से जंग में अमेरिका का एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया। इस घटना में शामिल अमेरिका का दूसरा विमान सुरक्षित उतर गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी इराक में रेजिस्टेंस ग्रुप्स द्वारा दागी गई मिसाइल से टकराया और ये क्रैश हो गया। हादसे में सभी क्रू के मारे जाने की खबर है। अब तक 7 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। 3 फाइटर जेट कुवैत में क्रैश हुए और अब एक और एयरक्राफ्ट जो है इराक में क्रैश होने की खबर। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस पर हमला तेज कर दिया है। ईरान ने एक बार फिर से इराक के एरबिल में अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया और ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हमले की तस्वीर भी सामने आई, जहां हमले के बाद इलाके में आगजनी और धुएं का गुबार उठता दिखा। वहीं हमला अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल इराक में मौजूद अल हरीर एयरबेस कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। अल हरीर एयरबेस इराक के उत्तरी हिस्से में मौजूद अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सैन्य एयरबेस है। ये एयरबेस शहर के कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद है। अमेरिका का ये स्पेशल ऑपरेशन एयरबेस है, जो मुख्य रूप से अमेरिकी सेना का हेडक्वार्टर भी है। यहीं से उत्तरी इराक में हमले के लिए लॉजिस्टिक्स, स्पेशल ऑपरेशनल और सपोर्ट लिया जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है लेबनान से, जहां बैरूत में इजराइल का हमला लगातार जारी है। लेबनान यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया। हमले में यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स की मौत हो गई है। IDF के निशाने पर हिजबुल्लाह का गढ़ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाकायदा ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है और इन सब के बीच 600 से ज्यादा मौत अब तक लेबनान में हो चुकी है। मिडल ईस्ट जंग की आग अब और तेजी से फैलती जा रही है। ईरान में कत्लेआम मचाने के बाद इजरायल ने अब लेबनान में विध्वंसक कार्रवाई तेज कर दी है। इजरायली मिसाइलें शहर को खंडर बना रही हैं। इजरायली मिसाइलों की बरसात हो रही है, जिससे शहर में दहशत फैल रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत के कई इलाकों में काले धुएं का गुब्बार उठ रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन में लेबनान यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर भी मारे गए हैं। जंग के 13 दिन बीत जाने के बाद भी कई इलाकों में हालात बेहद खराब है। आसमान से बरसती मिसाइलों ने बेरूत को एक बार फिर से दहला दिया है। इजराइल अपने सबसे कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ अटैक करने में लगातार जुटा हुआ है। ये तस्वीरें हिजबुल्लाह का किला माने जाने वाले बेरूत का अल रुवैस इलाका है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स की भयानक मार झेल रहा है। पिछले कुछ समय में कई विनाशकारी हमले हुए। रातों रात गिराए गए बमों ने पूरा इलाका तबाह कर दिया। अब सिर्फ आग ही आग है और मलबा बिखरा हुआ है। आसमान में धुआं और बारूद के काले बादल छाए हैं। बरसती मिसाइलों ने बेरूत को पूरी तरह से दहला दिया। इजराइल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को सटीक निशाना बना रहा है। अल रुवैस से तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। इजराइल के विनाशकारी हवाई हमलों ने पूरे इलाके के भूगोल को बदल कर रख दिया।